today's video, we will learn the LHL RHL method for calculating the limits. आज के वीडियो में हम सीमा ज्ञात करने की दाईं सीमा बाईं सीमा विधि सीखेंगे. दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हम लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, सीमा के विद्यमान होने की जांच करते हैं कि वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. इसका पता लगाने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं. तो देखते हैं व्हाट इज दैट मेथड. LHL RHL मेथड, जिसको हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, हिंदी में कहें तो बाईं सीमा दाईं सीमा विधि. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसका यूज हमको कहां करना चाहिए. तो वी यूज दिस मेथड ऑन दोज क्वेश्चंस वेयर नंबर 1 वी नीड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जहां हमें सीमा के विद्यमान होने की जांच करनी हो. नंबर 2 इन दोज क्वेश्चंस वेयर वी हैव मॉडुलस फंक्शन, मापांक वाले फलन दिए गए हों, वहां लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यही मेथड का यूज करते हैं. नंबर 3 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन व दशमलवांश वाले फलनों में. फोर्थ मैंने यहां लिखा नहीं है. वो सारे क्वेश्चन जहां एफएक्स की डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होती है, वहां इसका यूज करते हैं. अब इसका मेथड क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी हेल्प से. सपोज मुझे किसी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करना है. आई वॉन्ट टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स. मुझे किसी बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स के सीमा की विद्यमान होने की जांच करनी है. तो उसके लिए मैं लाऊंगा पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट. मैथमेटिकल नोटेशन x टेंड्स टू a माइनस, a के ऊपर माइनस लगाने का मतलब a के कुछ पहले fx. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. x इज इक्वल्स टू a माइनस यूज कर रहे हैं. इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं x को a माइनस h से, और जब x a है तो h 0 होगा. तो मेरी लिमिट बन गई लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h. याद करें ऐसा काम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, जहां हमने x को a प्लस h डाला था. यहां हम a माइनस h कर रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं. किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड में जाने के लिए हमको उसमें से कुछ माइनस करना पड़ता है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. ये लिमिट हमने जितने भी अभी तक लिमिट के मेथड सीखे उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे. सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स. a में कुछ जोड़ दीजिए. नेचुरली आपको a प्लस मतलब a में कुछ प्लस करना है तो राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा. तो हमने a प्लस किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया a प्लस h, जैसा हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था. x इज इक्वल्स टू a प्लस h किया तो व्हेन x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0. तो मेरे को ये लिमिट मिल गई. इसको भी मैं पुराने जितने मेथड थे उनकी हेल्प से सॉल्व कर लूंगा. अब जब मैं LHL RHL दोनों ले आया, अगर मेरे LHL एंड RHL, इफ LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल, अगर दोनों के मान दोनों की वैल्यू फाइनाइट है. फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, यू ऑल नोज. फाइनाइट वैल्यूज है और इक्वल वैल्यूज है, दोनों के मान परिमित हैं और समान है, तो ही हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा विद्यमान होती है. अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं. तो लिमिट के एग्जिस्टेंस होने के लिए LHL और RHL, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट, दोनों का इक्वल होना जरूरी है और फाइनाइट होना जरूरी है. We will take an example on this LHL RHL method. Now what is an example? If fx is 1 plus x square when x is between 0 and 1 and 1 minus x when x is greater than 1, then we need to show that limit x tends to 1 minus fx is 2 means x is equal to 1 पे LHL की वैल्यू 2 है. लिमिट x tends to 1 plus fx is 0 मतलब x is equals to 1 पे RHL की वैल्यू 0 है, and hence at x is equals to 1 limit doesn't exist. एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है, एंड आई नीड टू फाइंड, मुझे x इज इक्वल्स टू 1 पे LHL बाईं सीमा का मान निकालना है, RHL दाईं सीमा का मान निकालना है,
और फिर ये बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे हमको x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स या 1 प्लस एफ एक्स जो भी लाना है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग अंतरालों में फलन की परिभाषा अलग अलग है, इसलिए हम यहां पर दाई सीमा बाई सीमा विधि LHL RHL मेथड का यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद LHL मेथड। हमको 1 पे LHL लानी है, उसका मैथमेटिकल नोटेशन ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। अगर अब x को मैंने डाला 1 माइनस h, तो जब x टेंड्स टू 1 होगा h टेंड्स टू 0 होगा लिमिट, और जब x 1 माइनस h है मतलब x 1 से छोटा है, तो fx फंक्शन कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने अप्लाई कर दिया, इसमें x की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, इस फंक्शन में x के प्लेस पे 1 माइनस h डाला, सिंस डिनोमिनेटर में 1 ही था तो मैं h को 0 ले लेता हूं, मुझे लिमिट मिल गई 2, मतलब 1 पर LHL की वैल्यू 2, यही प्रूव करना था मुझे। अब मैं लाता हूं RHL, उसके लिए मैं x को क्या लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब मैं x को लेता हूं 1 प्लस h, जब x टेंड्स टू 1 होगा तो h टेंड्स टू 0, तो x को 1 प्लस h लिया, मतलब अब x जो है वो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए जो मेरा fx है वो कौन सा होगा 1 माइनस एक्स। इसमें मैंने x को डाला 1 प्लस h, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया, आंसर आ गया 0, मतलब RHL क्या आ गई 0। तो हमको प्रूव यही करना था कि LHL है 2, RHL है 0, और जब दोनों इक्वल नहीं होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यही हमने आपको सिखाया था। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ LHL एंड RHL मेथड। Now we'll take another example. Show that limit x tends to 0 e power 1 by x minus 1 upon e power 1 by x plus 1 doesn't exist. सिद्ध कीजिए कि लिमिट x tends to 0 e power 1 by x minus 1 upon e power 1 by x plus 1 विद्यमान नहीं है। अब किसी भी सीमा, किसी भी लिमिट के एग्जिस्टेंस होना या नहीं होना, विद्यमान होना या नहीं होना, इसका पता लगाने के लिए हम LHL RHL मेथड का यूज करते हैं, ये हम जानते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक है, हमको पता होने चाहिए। e पावर इंफिनिटी की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होती है, क्योंकि e पावर 1 अप्रोक्सीमेटली 2.78 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो e पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होगा, और e पावर माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 होगा। इसी तरह से a पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होगा अगर a 1 से बड़ा रियल नंबर है, और a पावर माइनस इंफिनिटी 0 होगा अगर a 1 से बड़ा रियल नंबर है। सिमिलरली a पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0 होगी अगर a 0 और 1 के बिटवीन होगा। चलिए अब लिमिट को, एक्सिस्टेंस को चेक करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वी यूज LHL एंड RHL मेथड। चलिए हम LHL लाते हैं 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब x को डालेंगे 0 माइनस h, when x tends to 0, h tends to 0, और fx तो एक ही है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 0 माइनस h डाला तो e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1, ये आया e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ h को 0 डाल रहा हूं तो e पावर माइनस इंफिनिटी बन रहा है, तो मैं डाल सकता हूं। अगर e पावर प्लस इंफिनिटी बनेगा तो मैं ये वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा। तो यहां जब h को 0 डाला तो e पावर माइनस इंफिनिटी बन गया, ऐसा करने पे अपने को आंसर आ गया -1। सेकंड केस में अगर हम देखें, RHL जब लाते हैं तो x को डालेंगे 0 प्लस h, ऐसा डाला 0 प्लस h, तो ये स्टेप है। इस स्टेप में अगर आप h को 0 डालते हो तो e पावर इंफिनिटी बनता है, जो कि इंफिनिटी आंसर देगा, और वो हमको लाना नहीं होता है। ऐसे केस में हमने e पावर 1 अपॉन h को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया, ऐसा इसलिए किया था कि e पावर माइनस 1 बाय h बने। अब आपने h को 0 डाला तो ये बना e पावर माइनस इंफिनिटी, और सॉल्व किया तो आया +1 आपके सामने है, e पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 डाली। मतलब समझने की बात यहां है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी पावर माइनस इंफिनिटी ही होनी चाहिए, क्योंकि e पावर माइनस इंफिनिटी या a पावर माइनस इंफिनिटी ही 0 होता है। हमें हमेशा लिमिट में 0 लाने की कोशिश करनी है, इनफाइनाइट नहीं लाना है। इसलिए हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट लाए
ताकि वो 0 बना और RHL आ गई +1। अब LHL RHL बोथ फाइनाइट तो आई पर इक्वल नहीं आई, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। Now we will take another example. Show that limit extends to k box x doesn't exist where k belongs to I and box belongs to greatest integer function. सिद्ध करना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू k महत्तम पूर्णांक फलन x विद्यमान नहीं है जहां k कोई भी पूर्णांक मान है। हमको यहां पर सीमा के विद्यमान होने की जांच करनी है। वी नीड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसलिए हम LHL RHL मेथड का यूज करेंगे। और इसको इजीली समझने के लिए मैं पहले आपको k = 1 लेके समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 1 पे LHL कैलकुलेट किया, मतलब 1 - fx करूंगा तो x को डाला मैंने 1 - h, बॉक्स ऑफ 1 - h। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हम अगर उसमें किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू डालते हैं तो हमको उसका आंसर ठीक छोटा इंटीजर मिलेगा। अगर हम कोई इंटीजर पुट करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर से कोई थोड़ी सी बड़ी हम जो भी वैल्यू डालें उससे ठीक छोटा इंटीजर आंसर आता है। ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ चुके हैं। महत्तम पूर्णांक फलन में हम जो भी मान डालते हैं, जो मान हमने डाला उससे ठीक छोटा पूर्णांक हमें आंसर मिलता है। यहां हमने डाला 1 - h, मतलब 1 में से कुछ कम हो गया, 0.99 0.98 कुछ भी हुआ। 0.98 से ठीक छोटा इंटीजर कौन है? 0, तो यहां आंसर आ गया 0। अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो YouTube पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो जरूर देखें, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 पे अगर मैं RHL लाता हूं तो यहां आया 1 + h, बॉक्स ऑफ 1 + h। 1 + h का मतलब 1 में कुछ ऐड हो गया। अगर 1 में कुछ ऐड हो गया तो 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स फंक्शन होता है 1, तो यहां आ गया 1। LHL RHL इक्वल नहीं है, मतलब 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसी को अपन k पे लेके समझते हैं। जब मैंने LHL एट k लिया तो मैंने पुट किया k - h, बॉक्स ऑफ k - h। k में से कुछ कम हो रहा है, k में से कुछ कम हो रहा है और k कोई इंटीजर है तो नेचुरली बॉक्स फंक्शन क्या करेगा? उससे ठीक छोटा इंटीजर लेगा। k से ठीक छोटा इंटीजर कौन होता है? k - 1। इसलिए LHL की वैल्यू क्या आ गई? k - 1 आ गई। अब मैं जब k पे RHL लाता हूं तो मैंने RHL के लिए x को क्या पुट किया? k + h पुट किया, बॉक्स ऑफ k + h। k + समथिंग से ठीक छोटा इंटीजर कौन होगा? k होगा, तो वो आ गया k। अगेन k - 1 और k दोनों इक्वल नहीं हो सकते। LHL RHL इक्वल नहीं है, मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट कैलकुलेट करोगे वो एग्जिस्ट करेगी, पर इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी महत्तम पूर्णांक फलन में पूर्णांक मानों पर सीमा विद्यमान नहीं होती है, अपूर्णांकीय मानों पर सीमा विद्यमान होती है। इट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you will get more and more videos of like this. Thank you. Have a great day.